ये है क्या है, एलोवेरा साबुन। अब एलोवेरा बहुत लोग सारे जानते होंगे, एलोवेरा यूज भी किए होंगे, है ना? कितने लोग एलोवेरा यूज किए हैं? बहुत सारे लोग। और एलोवेरा यूज भी करना चाहिए क्योंकि वो प्राकृतिक तरीके से तैयार होता है और एलोवेरा हमारी स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो एलोवेरा साबुन के बारे में बेनिफिट अगर देखा जाए तो एलोवेरा एक ऐसा प्राकृतिक है जो एलोवेरा आप नेचुरली भी लगाओगे तो भी बेनिफिट देता है, लेकिन नेचुरली बहुत लोगों के पास अवेलेबल होता है, बहुत लोगों के पास नहीं होता है, और बहुत लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जाएं काटे उसका निकाल कर जेल फिर लगाएं। तो हमने तैयार कर दिया है एलोवेरा साबुन, ठीक है। अब एलोवेरा साबुन आप यूज कर सकते हैं, आपकी स्किन में अगर झाइयां है वो भी कम होता है, आपकी अगर मान के चलिए जो आपकी ये लूज हो जाती है जो आपकी स्किन ना, उसको टाइट करने में काम करता है। आपकी स्किन पर अगर झुरझुरापन है या फिर मुहासे हैं या फिर आपके काला धब्बा हो जाता है, ये सारी चीजों में आपका ये साबुन फायदा करता है, ठीक है। तैयार आप लोग? समझ में आ गया ना? चलिए दूसरा प्रोडक्ट हमारा है एलोवेरा जेल। कितने लोग एलोवेरा जेल इस्तेमाल किए हैं? कोई किया नहीं किया? चलिए बहुत अच्छी बात। ये एलोवेरा जेल है, क्या है? एलोवेरा जेल है। ये हमारी स्किन के लिए फायदेमंद है, ये नेचुरली है। और एक चीज और मैं बता दूं, जितने भी प्रोडक्ट मैं बनाता हूं ये 98% नेचुरल प्रोडक्ट है जो हम खुद बनाते हैं। ये नहीं किसी कंपनी से टाई अप है या किसी कंपनी से हम लाते हैं या फिर बाहर से कोई केमिकल यूज करते हैं, खुद बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये एलोवेरा जेल है, इसे भी आप काफी बेनिफिट है, बेनिफिट बताने पे आ जाऊं तो काफी टाइम आपका लग जाएगा। समझ रहे हैं ना? तैयार हैं आप लोग? दो प्रोडक्ट समझ में आ गए आप लोग को? चलिए तीसरा प्रोडक्ट देखना चाहेंगे आप लोग। नीम के बारे में कितने लोग जानते हैं? नीम, कितने लोग नीम यूज किए हैं? नीम का पाउडर यूज किया, नीम की पत्ती खाते हैं कितने लोग? बहुत अच्छी बात। नीम की पत्ती खाना भी चाहिए, समझ रहे हैं ना? नीम की पत्ती या नीम का पाउडर आप खाली पेट खाओगे तो आपका जो ब्लड होता है इसमें काफी नुकसानदायक हो जाता है, जैसे ब्लड खराब हो जाता है, काफी वो सफाई करने में काफी फायदा होता है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये नीम का साबुन हमने तैयार किया। क्या? नीम का साबुन तैयार किया है। जिसके चेहरे पे मुहासे निकल रहे हैं या फिर काला धब्बा है, आपके हैं, आप तो वैसे दिख रहे हैं अच्छे। चलिए बहुत अच्छी बात। तो ऐसा होता है, आप नीम का भी साबुन यूज कर सकते हैं। देखो ये दोनों साबुन आप स्टोर पे जाओगे या कहीं अदर मार्केट में आप जाओगे लेने के लिए, कम से कम 40 रुपए के नीचे आपको साबुन नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाके आजमा लेना, ठीक है? किसी भी स्टोर पे जाना, तो फिलहाल वैसे जगह पे अभी मिलता नहीं, स्टोर पे आपको मिलेगा प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में ना? तो आप ये साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमारी बहनों के लिए हमने भी कुछ लाया है। हमारी बहनों के अभी क्या होता है कि हम लोग ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम लोग शैम्पू यूज करते हैं। क्या? शैम्पू। हम बाहर की जगह पे जो शैम्पू लाते हैं वो शैम्पू यूज करते हैं, उसमें बहुत लोगों का ये होता है कि हमारा बाल झड़ने लगा, बाल पकने लगा, है ना? हमने नेचुरल शैम्पू तैयार किया। क्या? नेचुरल शैम्पू। अब नेचुरल शैम्पू बनता कैसे, मैं आपको 2 मिनट में बता दूं कि आप सब लोग जानते हैं पहले के जमाने में रीठा, सीकाकाई और आंवला, इससे शैम्पू तैयार करते थे नेचुरली, और वो अपने बालों को धोते थे। इसमें झाग नहीं होता है। झाग के लिए आपको पता होगा, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, सोडियम सल्फेट एक नाम का आता है केमिकल जो झाग बनाता है। समझ रहे हैं ना? वो हर एक प्रोडक्ट में, जितने भी झाग के प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट में वो पड़ता है, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो निरमा हो, चाहे किसी भी। हमारे प्रोडक्ट में आप नहीं पाओगे क्योंकि इसमें झाग बहुत ही कम मात्रा में आपको मिलेगा जो नेचुरली होता है। समझ में आ रहा है आपको? कितने लोग कोलगेट करते हैं? कोलगेट सोच लो, जो साबुन में केमिकल पड़ता है ना और जो निरमा में पड़ता है ना वही कोलगेट में पड़ता है, ठीक है? कोलगेट वाले होते हैं ना जो कस के झाग निकालते हैं ना, सोच लो, ठीक है? ये वो है हमारा प्रोडक्ट। अभी और कुछ प्रोडक्ट हम तैयार किए जो अभी अवेलेबल आपके पास में हम नहीं दिखाई दे सकते हैं डेमो के लिए। हम वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं जो प्राकृतिक तरीके से केचुओं के माध्यम से, जो हमारी खेती से संबंधित काफी बेनिफिट है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? हम एक क्रीम भी बनाते हैं, जो भी क्रीम नेचुरल है वो भी बनाते हैं हम। यानी समथिंग लगभग 7 से 8 प्रोडक्ट हम अभी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं और खुद उसे मार्केट में हम दे रहे हैं। बाकी कुछ प्रोडक्ट आने वाले समय में भी आप लोग के बीच में जरूर लाएंगे जो आपके स्किन के लिए, आपके बॉडी के लिए काफी फायदेमंद होगा, जो हम आयुर्वेदिक लाइन में भी जाएंगे। समझ में आ गया ना इतना? हम देखो, हम सभी लोग को ये मालूम है कि हम जिंदगी में कोई भी ना कोई प्रोडक्ट यूज जरूर करते हैं। तो अगर हम बाहर की चीजें प्रोडक्ट यूज करते हैं, पैसे भी देते हैं, फिर भी हमारी स्किन, हमारे बॉडी पे अगर नुकसान देता है तो क्यों ना हम पैसे लेकर कोई सुरक्षित प्रोडक्ट लें, सुरक्षित प्रोडक्ट यूज करें। और हम मेक इन इंडिया, हम लोग बात करते हैं मेक इन इंडिया बनाना, लेकिन हम लोग फिर भी विदेशी प्रोडक्ट यूज करते हैं। हम लोग जितने भी प्रोडक्ट हम लाते हैं वो सारी कहाँ की हैं? विदेशी कंपनियां हैं। हम पैसा देते हैं कहाँ पे? विदेश को देते हैं। तो हम क्यों ना, जब हमारे बगल में ही घर में हमारे प्रोडक्ट बन रहा है तो वो प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज करें? जो हमारा पैसा रह जाए इंडिया में ही रह जाए, है ना? तैयार आप लोग? गलत तो नहीं हूँ? और आगे बात करूं? 10-15 मिनट हो गए ना? चलिए अब मेन मुद्दे पे हम और भी बात करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं हमारी आर्थिक स्थिति, आप सब लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। आप सब लोग अपनी अपनी जानते होंगे ना कि घर में कौन कमाता है, कितना आता है, कितना जाता है, कितना क्या है, सब लोग जानते हैं। उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। और हम इस चीज को आपके बीच में लाया हूं तो ये कुछ सोच समझ के भी लाया हूं कि आप लोग अगर अपनी जिंदगी में चाहें तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हैं तो कुछ बेहतर आप कर सकते हैं। तो सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? हम प्रोडक्ट तो बनाते ही बनाते हैं, बेचते ही बेचते हैं, सारा सिस्टम हमारा हाई है, सब कुछ समझा ही दिए। अब एक बिजनेस प्लान पे और भी हम काम करते हैं। जो हमारा बिजनेस प्लान है कि आप अगर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करते हो और यूज करते हो और यूज करने के बाद में आपको बेनिफिट होता है
तो उस प्रोडक्ट को अगर आप किसी भी माध्यम के किसी भी व्यक्ति को अगर बाय करते हो, यानी प्रोडक्ट देते हो, समझ रहे हैं ना आप, अगर उस प्रोडक्ट को दूसरे को देते हो तो उससे आपको इनकम होती है। समझ रहे हैं ना आप? ये इनकम कैसे होती है, मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। मान के चलिए आप हो, क्या हो, ठीक है, 100 रुपए का आप प्रोडक्ट लिए, कितने, 100 रुपए का आप प्रोडक्ट लिए। अब ये 100 रुपया का आप प्रोडक्ट यूज कर लिए। अब आपको लगा कि हाँ प्रोडक्ट तो बेहतर है। कोई बगल वाला पूछा भाई क्या कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, हमारे ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, भाई प्रोडक्ट हमें दिला दो। ठीक है, हम आपको दिला देंगे। उसने 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, उसको भी दिलवा दिया 100 रुपए का प्रोडक्ट। समझ रहे हैं आप, दिलवा दिया आप। अब इससे आपको कितना मिला, इससे आपको सॉरी परसेंटेज आपको मिलेगा 10, कितना 10। तो 10 100 रुपए का 10% कितना हुआ, 10 रुपए, है ना, ऐसे तो हुआ। 100 रुपए का 10 रुपए हुआ, नहीं हुआ। हम कहीं भी जाते हैं किसी भी चीज को, जब मान के चलिए आप ड्रेस खरीदे, अच्छा, और बगल वाले को पसंद आ गया कि भाई ड्रेस आप कहां से लियो, हमने फला की दुकान से ड्रेस लिए हैं, चलो दिलवा दो, हम चलते हैं दिलवा देते हैं। प्रोडक्ट हमने दिलवा दिया, कपड़ा दिलवा दिया, क्या हमें वहां से कुछ मिला, नहीं मिला। लेकिन हमारा सिस्टम ये है कि आप अगर अपने माध्यम से भी किसी को भी प्रोडक्ट दिलाते हो तो आपको उससे मिलेगा बेनिफिट। ठीक है, इससे आप काफी बेनिफिट कमा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी हमारे लोग की एज है पढ़ाई लिखाई करने की, और बहुत ही जरूरी है एजुकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट इज लाइफ। ठीक है, आप एजुकेशन बहुत ही हमारी जिंदगी में जरूरी है, लेकिन एजुकेशन साथ में आप ऐसी स्किल जरूर आप सीखो जिससे आप बाई चांस भविष्य में, सब लोग भाई पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई गोल टारगेट होगा, हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है, हमें डॉक्टर बनना, हमें वकील बनना, हमें इंजीनियर बनना, सारे लोग का गोल टारगेट फिक्स होगा ना, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि हम अंधेरे में चल रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना मंजिल, ऐसा तो नहीं कि अंधेरा हम चल रहे हैं टोटा के कहां पे पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं है। मंजिल क्लियर है ना, गोल दिखाई दे रहा है ना। देखो भाई हम जब स्कूल जाते थे तो हमारा गोल क्लियर था, हमें कोई मतलब ऐसा कोई जॉब का या ऐसा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। हमारा बचपन से भाई वो हम अपना स्टार्टअप पे हम इंटरेस्ट है, और स्टार्टअप ही हमारा गोल था कि हम अपना स्टार्टअप कोई करेंगे, और हम आज कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग का भी गोल होना चाहिए ना कि हमें ये बनना है। देखो गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, बहुत ही जरूरी है। जब आपको दिखाई देगा कि वो मंजिल है तब आपको जाने में आसानी होगी। अब ऐसा है नहीं दिखाई नहीं दे रहा, हम तो चले जा रहे हैं भेड़ की चाल में, है ना, होता नहीं होता।